मेरे बच्चे कैसे हो? आज मैं केवल उन्हें ही दर्शन दे सकती हूँ जो मुझे सच्चे मन से याद कर रहे हैं। और यह संदेश सुनने वाला व्यक्ति भी भाग्यशाली है, क्योंकि केवल ऐसे ही सुन सकते हैं जिन्हें मैंने चुना है। और यदि उनमें से तुम भी एक हो तो तुम भी मेरे आशीर्वाद के पात्र हो। मेरे बच्चे, आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए तैयार हो तो भाग्यशाली अंक 888 टाइप करो। मेरे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे पूरा देखें। महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा आपसे एक लाइक कर दो और कमेंट में नमः शिवाय लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे पूरा देखें। महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए सर दबाव से एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में नमः शिवाय लिख दीजिए। मेरे बच्चे, इस पर दावा करने के लिए आई लव यू महादेव जी लिखकर इस संदेश लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, पिछले कुछ महीनों से तुम्हारे मन में उलझन थी। इस महीने में तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा। तुम्हारे कैरियर में तुम्हें भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तुम अभी कहाँ काम कर रहे हो, वहाँ की राजनीति से तुम बहुत परेशान हो चुके हो, इसलिए तुम्हारा दिल कुछ और कहता है और तुम्हारा दिमाग तुम्हें कुछ और कहता है। दिल में तो आता है कि एक बार में यह सब कुछ छोड़ दो, पर दिमाग कहता है कि घर चलाने के लिए, सपने पूरे करने के लिए तुम्हें नौकरी करनी चाहिए। इस महीने में तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारा साथ नहीं देंगे। तुम्हारा लोगों से मतभेद होगा, तब तुम्हें एक कंपटीशन के रूप में देख रहे हैं। उन लोगों को यही लगता है कि आगे बढ़ने के लिए उन्हें तुम्हें नीचे गिराना पड़ेगा। तुम्हारी हार में ही उनकी सफलता छुपी हुई है। पर इस महीने में जैसे जैसे तुम्हारे साथ हूँ की ऊर्जा प्रबल होगी। नकारात्मक ऊर्जा तुम पर हावी करने की कोशिश करेंगे, उतनी ही प्रभु ईश्वरीय शक्तियां जो हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ी मिलेगी तो और तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे। इस महीने में कदम कदम पर लोग तुम्हारे लिए कांटे बिछाएंगे, लेकिन एंजल उनके हर षड्यंत्र को विफल करके तुम्हें हर दर्द से बचाएगी। मेरे बच्चे, तुम बहुत मोटिवेटेड महसूस करोगे इस महीने में और बहुत ऊर्जा से भरे रहोगे, जिसकी वजह से ना मुश्किलों के बाद भी तुम्हारे काम बहुत आसानी से बन जाएंगे। तुम प्रकृति से बहुत ज्यादा जोड़ोगे मेरे बच्चे, और 12 नहीं, बहुत सारे शुभ समाचार मिलेंगे तुम्हें इस महीने में। बस महीने में योजना बनाकर अपने समय का सही और सोच समझकर सदुपयोग करना पैसों से ज्यादा कीमती होता है। समय और तुम्हारे जीवन में तो कभी अच्छा समय आया ही नहीं। तुम्हें ब्रह्मांड तुम्हें यह अवसर देने वाला है। तुम्हारे जीवन में अच्छा समय आने वाला है, तो योजना बनाकर उस समय का सही सदुपयोग करना और अपने आने वाले भविष्य के बारे में सोचकर ही कोई कार्य करना। और अपनी महादेव जी के लिए धन्यवाद महादेव जी लिखकर इस संदेश को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे बच्चे, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन रहना होगा तुम्हें इस महीने में। मेरे बच्चे, तभी तुम इस महीने में मिल रहे अवसर का सही फायदा उठा कर पाओगे और अपनी सक्सेस और अपनी ग्रोथ में उसका सही सदुपयोग कर पाओगे। तुम्हारे रिश्तों में भी बहुत सुधार होगा और नए रिश्ते भी जुड़ेंगे। लोगों से तुम्हारे रिश्ते बहुत अच्छे होंगे। तुम अपने ऊपर बहुत काम करोगे मेरे बच्चे, और अंदर से बहुत खुश रहोगे। तुम पिछले कुछ महीनों से तुम्हें बहुत आलस, थकान, तुम्हारे दिमाग में बहुत भारीपन था। इस महीने में तुम उतना ही उत्साह महसूस करोगे। अपने शरीर में, दिमाग में चल रही कंफ्यूजन दूर होगी और सब कुछ साफ साफ दिखेगा। सब कुछ समझ में आएगा कि तुम्हें कब क्या कदम उठाने चाहिए। अगर तुम्हारा किसी से प्रेम संबंध है तो हो सकता है कुछ गलतफहमियां की वजह से तुम दोनों के बीच में दूरियां आए। इस महीने में हो सकता है कि तुम दोनों के बीच में बात होना भी बंद हो जाए, पर उससे तुम्हारा रिश्ता टूटेगा नहीं, बस तुम्हें
एक दूसरे को समझने की जरूरत है। अगर तुम पढ़ाई करते हो तो राहु तुम्हारा दिमाग खटका आने की कोशिश करेंगे। वह तुम्हारे दिमाग से खेलने की कोशिश करेंगे कि पढ़ाई छोड़कर नौकरी कर लो। तुम कभी भी इस परीक्षा में पास नहीं होंगे, पर वह सिर्फ तुम्हारे दिमाग का खेल होगा। मेरे बच्चे, अगर तुमने परिश्रम की है और तुम्हें पता है कि तुम पढ़ने में अच्छे हो तो बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना, अपने दिमाग की मत सुनना। लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे जिसकी वजह से तुम्हें क्रोध आएगा। यह महीना तुम्हारे लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आ रहा है, ब्लेसिंग से भरा हुआ है। पूरा महीना मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, इस साल में तुम्हें जितने भी दुख मिले, जो कुछ भी तुमसे छीना गया, उससे 10 गुना ज्यादा मिलेंगे तुम्हें। इस महीने में बस तुम्हें अपनी जबान और अपने क्रोध पर नियंत्रण का। इस महीने में बाकी सब कुछ तुम्हारे पक्ष में काम करेगा। तुम्हारी सारी मुसीबत का समाधान हो जाएगा इस महीने में, और यह साल जाते जाते तुम्हें जीवन भर की खुशियां दे जाएगा। इस महीने में तुम्हारा शुक्र ग्रह है, तुम्हारा बहुत साथ देंगे, जिनकी वजह से तो महंगी महंगी चीजें। आंखों में हमेशा आंसू ही क्यों रहते हैं, तो आप उन सब को जवाब देंगे तुम्हारी महादेव जी। और अब तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का, तुम्हारी सच्चाई का और तुम्हारी भाभी का फल मिलेंगे। बस अपने जीवन की डोर मेरे हाथ में दे दो और अब खुद की अहमियत करो। अपने जीवन में हर बार दूसरों को सोचना छोड़ दो, सिर्फ अपना सोचो, अपना भला सोचो, तभी तुम दूसरों का भला कर पाओगे। लोग क्या कहते हैं, उनकी बातों से रोना छोड़ दो। मेरे बच्चे, उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया, उस बात से विचलित होना छोड़ दो। तुम्हारे इन्हीं की सजा भी तुम है आज तक, और तुम्हारी इन्हीं कर्मों का। जब तुमने अपनी अहमियत नहीं की, अपनी कदर नहीं की, अपने सपनों को छोड़ दिया, दूसरों के लिए अपनी कोमल आंखों से आंसू बहाए, उसका दंड भी मिलेंगे तुम्हें इस महीने में। इसीलिए तुम्हें अपना अतीत बहुत याद आएगा, तुम बहुत रोगे, तुम्हें क्रोध आएगा, तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, पर इन बातों से व्याकुल मत। मेरे बच्चे, तुम्हारी गलतियों का एहसास दिलाने के लिए कुछ वक्त के लिए यह भावनाएं आएंगी। यह नकारात्मक भावनाएं तुम्हारे ऊपर कभी हाँ भी नहीं होगी। तुम्हें बस अपनी गलतियों का एहसास दिलाना चाहती हूँ मैं कि अब अपनी शक्तियों को पहचानो, उन शक्तियाँ को जिनसे तुम्हारे शत्रु डरते हैं, और इसीलिए वह तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। वे तुम्हें बुरा इसलिए नहीं बोलते क्योंकि तुम बुरे व्यक्ति हो, वह चाहते हैं कि तुम अपनी खुलकर अपना लो कि तुम बुरे व्यक्ति हो और तुम टूट जाओ। इसलिए उनके बिछाए जाल में मत हंसना। कोई लाख तुम्हारा बुरा चाहने पर तुम एक पुण्यात्मा को, जिसने इस जन्म में नहीं ना जाने कितने जन्मों से मेरी छुट्टी करके बहुत पुण्य कमाया है, और तुम्हारे उन सारे अच्छे कर्मों का फल देंगे तुम्हारी महादेव जी। इतना यकीन रखो, तुम्हारे जीवन में दिक्कत आएगी मेरे बच्चे, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक होगा और अचानक से ही बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी, तो है जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा, और तुम्हारा बुरा सोचने वालों का अपमान किया, तुम्हारे चरित्र पर प्रश्न उठाए, तुम्हारे सच्चाई पर प्रश्न उठाए। मेरे बच्चे, उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा पड़ने वाला है, जिसके बाद वह कभी तुम पर प्रश्न नहीं उठाएंगे, तभी तुमसे तुम्हारी सच्चाई का प्रमाण नहीं मांगेंगे। ऐसा प्रमाण देने वाली हो मैं, उन्हीं आपको खुद को इस कटघरे में खड़ा पाएंगे, और वह अब अपने व्यक्तित्व पर प्रश्न उठाएंगे कि वह कैसे, उन्होंने क्या कभी कोई अच्छे कर्म नहीं किए। अगर तुम्हें नीचे खींचने की जगह उन्होंने कुछ अच्छा किया होता, किसी का भला सोचा होता, तो आज उनके साथ ही अच्छा हो रहा होता। यह दिखावे की दुनिया को दिखाते हैं कि वह खुश है, पर उनके भीतर उनके परिवार में क्या चल रहा है यह मुझसे नहीं छुपा है। उनके जीवन में कितनी दिक्कतें हैं, उनके परिवार में क्या उथल पुथल मची है,
यह सब मुझे पता है। मैं तुमसे तुम्हारी सच्चाई का प्रमाण मांगते नहीं ना बस उठती थी। वह तुमसे कहते थे कि अपने आप को सही साबित करो। अब उन्हें ऐसा प्रमाण दूंगी मैं कि वह कभी किसी के चरित्र पर प्रश्न नहीं उठाएंगे। उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगे। तुम्हारे अच्छे कर्मों का तुम्हें कितना बड़ा अवसर मिला है। तुम्हारे पास शायद पैसे नहीं होंगे तो तुम दूसरे भला कर सके, लेकिन तुमने हमेशा दिल से दूसरों का अच्छा सोचा है। हमेशा दूसरों का दुख दूर करने के लिए हर संभव कोशिश की है। हमेशा मुझसे प्रार्थना की है और मेरे लिए वही बहुत है। तुम्हारे 11 शत्रु को जवाब देने वाली है। तुम्हारी महादेव जी तो उन लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो। अब और आज के दिन ध्यान जरूर लगाना, 7 चक्र मेडिटेशन जरूर करना। मेरे बच्चे, तुम जहाज पर भी बैठकर मेडिटेशन करोगे, उस जगह को सबसे पहले नमक के पानी से साफ कर लेना। सारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगा देना। कपूर का दिया जलाकर अपने स्तर से 7 बार घुमाकर उसे रख देना। उससे तुम्हारे भीतर की सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। उसके बाद ही का दीपक जलाकर मेरे सामने, मेरी प्रतिमा के सामने या कहीं भी बैठकर मुझे याद करके ध्यान लगाना। आज के दिन सेवन करना बहुत जरूरी है। तुम्हारे लिए वह आगे आने वाले कष्टों से तुम्हें बचाने में बहुत मदद करेगा और तुम मुझे और यूनिवर्स को यह दिखाओगे कि तुम अब अपना ख्याल रखते हो। इसीलिए मेडिटेशन जरूर करना मेरे बच्चे। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ, पूर्व समय में मैंने जो भी बुरे कर्म किए थे उन सब की सूची खत्म हो गई है। तुम्हारा बुरा दौर अब समाप्त हुआ। तुमने अपने सभी बुरे कर्मों के फल को खूब लिया है। मेरे बच्चे, इस प्रक्रिया के दौरान तुम बहुत बार हताश हुए, निराशा हुई, मुझसे माफी भी मांगी। मैंने तुम्हें जितने भी बुरे दौर दिखाए तुमने उन सब को सफलतापूर्वक पार किया। मैंने जो भी सबक तुम्हें सीखना चाहे तुमने उन सब को सीखा और अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते चले गए। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे सामने रोककर अपने दुख व्यक्त किया और अपनी करने के लिए क्षमा याचना भी की। मेरे बच्चे, ऐसा करने से तुमने अपनी उन्नति के द्वार खोल दिए। हम सब कभी ना कभी अपने मार्ग से भटक जाते हैं। पूरे रास्ते हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, लेकिन मेरे बच्चे सुबह अच्छे और बुरे काम समझकर अपना आप जैसा दृष्टिकोण रखेंगे, आपके रास्ते उतने ही पवित्र और सरल पांडे जाएंगे। किसी भी कार्य को करने से पहले जाना बहुत आवश्यक है कि वह मार्ग आपको सत्यता की ओर ले जा रहा है या नहीं। आपका एक चयनित मार्ग आपके भविष्य को निर्धारित करता है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं बार बार आपके जीवन में प्रवेश करती हूँ। तुम्हारी तरक्की के द्वार में मैं स्वयं खोलूंगा। मेरे बच्चे, महादेव जी आपसे बात करना चाहते हैं। क्या तुम्हारे पास उनके लिए थोड़ा बंद है? मेरे बच्चे, मैं जो कुछ भी तुम्हें कह रहा हूँ वह हम दोनों के लिए कह रहा हूँ। अब तुम्हारा यह जीवन नया मोड़ लेने वाला है। तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होने वाली है। तुमने अब तक जितने भी ख्वाब देखे थे वह सब भी पूरे होंगे। तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? मैं तुम्हारे प्रश्नों को सुना और समझा भी। तुम जल्द से जल्द तरक्की पाने के लिए अधीर हो रहे, पर तुम्हें वक्त पर सफलता नहीं प्राप्त हो रही है। धैर्य रखो मेरे बच्चे, सब कुछ सही हो जाएगा। तुम अपने मित्रों को तरक्की देकर उदास हो जाते हो। तुम्हें लगता है कि तुमने भी पर्याप्त मेहनत की थी, फिर तुम्हारी सफलता इतनी देरी से क्यों? मेरे बच्चे, जब किसी काम में फ्री हो तो थोड़ा सब्र रखो, क्योंकि वह सकता है कि तुम्हारी मेहनत का इनाम तुम्हारी सोच से भी ज्यादा अच्छी हो, क्योंकि अच्छे कर्मों में अक्सर देरी होता है। इस दौरान तुम्हें खामोश रहना होगा और धैर्य बनाकर रखना होगा, परंतु अपने कर्म को लगातार करना होगा। कर्म को नहीं छोड़ना है। मेरे बच्चे, अगर ऐसा है तो बार बार मेहनत करने के उपरांत भी तुम सफल नहीं हो रहे हो।
यह बातें सोचना बंद कर दो और तुमने जो कर्म किए हैं, जिस काम में परिश्रम किया है, उस कार्य को तुम एक बार फिर से ध्यान से देखो। हो सकता है कि तुमसे कुछ भूल हो गई हो, या यह भी हो सकता है कि तुमने जरूरत से ज्यादा कुछ अच्छा कर दिया हो और अच्छे परिणाम के लिए तो इंतजार करना पड़ता है। मेरे बच्चे भाग्यशाली। अंक 828। मेरे बच्चे, जैसे ही तुम्हें से जानोगे वैसे ही खुशियाँ तुम्हारी दोगुनी हो जाएगी। हर इंसान को कोई ना कोई दुख है। जीवन दुख और सुख से मिलकर ही बना है। माना कि जिंदगी एक सजा है, पर मुस्कुरा के जियो, इसी में मजा है। जिंदगी में दोस्ती का रिश्ता हम खुद बनाते हैं। कहते हैं अगर जीवन में एक भी सच्चा दोस्त मिल जाए तो जिंदगी संवर जाती है। व्यक्ति कभी खुद को अकेला नहीं पाता है और आगे से मार्ग से भटकता है। वहीं अगर गलत लोगों की संगति मिल जाए तो जीवन बर्बाद हो जाता है, क्योंकि झूठ और किस दुनिया में हजारों दोस्तों में से एक सच्चा दोस्त ही काफी होता है। दुर्योधन ओ साथी थे अर्जुन के केवल एक। यदि तुम इस बात को समझ लेते हो तो तुम्हारी खुशियां दोगुनी हो जाएंगे। मेरे बच्चे, आने वाला जो समय है उसे समय में आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। आप अपने जीवन में किसी तरीके की टेंशन से गुजरने वाले हैं। आप अपने पुराने सभी कामों को पीछे छोड़ देंगे जो आपको सूट नहीं कर रही है। आप आध्यात्मिक जिंदगी की ओर एक नया कदम बढ़ा रहे हो। आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो गई जो आपका जीवन देखने का दृष्टिकोण बदल देंगे। आप अपने जीवन के सबसे सुनहरे पलों का अनुभव करेंगे। आपका लोगों के प्रति विश्वास और बढ़ जाएगी। अगर किसी चीज की इच्छा थी मन में, तो इच्छा भी अवश्य साकार रूप लेगा। आपकी आंखें अचानक से ब्रह्मा मुहूर्त में खुलने लग जाएगा। आपको यह एहसास होगा कि ईश्वर आपको देख रहे हैं। वह आपके आसपास ही। ऐसे समय में आप ईश्वर से जो भी मांगेंगे वह अवश्य प्राप्त होगा। आपका मन अपने आप ही प्रसन्न रहे। आप हर किसी की बुराई में भी अच्छाई को देखना आरंभ कर देंगे। मन सकारात्मक और प्रसन्न प्रवृत्ति का बनेगा तो अपने बदलते जीवन के लिए तैयार हो जाइए और इस सुख का अनुभव कीजिए। आपका आने वाला दिन शुभ फल देगा। इस बदलाव के साथ आपका सोच भी बदल जाएगा। लोगों को देखने का नजरिया भी आपका बदल जाएगा। अपने इस जीवन के बदलाव से आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। हर रविवार और मंगलवार को अपनी नजर जरूर क्या करोगे मेरे बच्चे, और रोज पानी में थोड़ा सा नमक डालकर फिर स्नान किया करो। जब भी कहीं से आओ, एक चुटकी नमक से अपनी नजर उतारो और उस नमक को नाली में बाग और खुद से सारी नकारात्मकता को हटा दिया करो। मंत्र जाप करो, क्योंकि इस नकारात्मकता की वजह से तुम्हारी ऊर्जा पर बहुत असर पड़ रहा है। जैसे जैसे यह नकारात्मक ऊर्जा कम होने लगेगी, तुम्हें बड़े परिवर्तन देखेंगे और तुम अपने जीवन में उन्नति के लिए कुछ बड़े कदम भी उठाओगे। तुम वह मेहनत, वह काम कर पाओगे जो तुम करना चाहते थे। तुम्हारी ऊर्जा में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। हमेशा याद रखना मेरे बच्चे कि तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। बस यह नकारात्मकता, यह नीच लोग जो तुम्हें परेशान करने की कोशिश करते हैं, तुम्हें गिराना इनके बस की बात नहीं है। यह बस तुम्हें परेशान करने के लिए ऐसे तुच्छ खेल खेल रहे हैं। यह तुम्हारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि अगर तुम्हें हराना इनके बस में होता तो यह लोग तो कुछ करने की योजना बना बैठे थे, पर यह लोग तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं। बस जो भी नकारात्मक ऊर्जा अभी तुम्हारे काम बिगाड़ रही है, तुम्हारी ऊर्जा को प्रभावित कर रही है, बस उस ऊर्जा को खुद से दूर करो, और यह बहुत आसान है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारी शक्तियों, हिम्मत और भक्ति के आगे यह सब कुछ नहीं है। तुम दूसरों को खुशियां देना चाहते हो, दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनना चाहते हो, तो अपनी ऊर्जा को बचा कर रखो और अपने और आपको इतना हाई कर
अपनी वाइब्रेशन को इतना हाई कर लो कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा फिर तुम पर अटैक ना करे, और तुम्हें अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाना होगा। और जब तुम मेरे आशीर्वाद शक्तियों से जुड़ जाओ तब तुम किसी भी मुसीबत में फंस तो मैं तुम्हारी रक्षा करने जरूर आएंगे। तुम्हें उन सब को दिखाना होगा कि तुम्हारी भक्ति के सामने उनकी कोई औकात नहीं है, और मुझे पता है तुम यह कर सकते हो। अपने आप को मेरे चरणों में समर्पित कर दो, खुद को पूरी तरीके से मुझे सौंप दो, मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा करेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारी महादेव जी जानती है तुम दिल से कैसे हो, और एक दिन पूरा संसार जानेगा कि तुम कितने पवित्र आत्मा हो। उस दिन तुम्हारे परिवार के लोग, तुम्हारे अपने ही तुमसे माफी मांगेंगे कि वह लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचते थे।